नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 8 और 9 का पठन करूंगी। संत और असंत अपनी करतूत से सुयश और अपयश रूपी ऐश्वर्य को पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा, साधु, गरल, अग्नि, कर्मनाशा नदी, व्याध, इन सबके गुण और अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे वही अच्छा है। भले भलाई से बड़ाई पाते हैं, वह नीच नीचाई से। अमृत अपने अमरत्व से सराहा जाता है और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधु गुण, दोनों अपार अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं। बिना पहचाने उनका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता है। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं। वेदों ने उनके गुण दोष विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन और मृत्यु। माया, ब्रह्मा, जीव, ईश्वर, लक्ष्मी, दरिद्रता, रंग, राजा, काशी, मगध देश, गंगा, कर्मनाशा नदी, मारवाड़, मालवा देश, ब्राह्मण, म्लेच्छ, स्वर्ग, नरक, प्रेम, वैराग्य, ये सभी ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुणों, इनके दोषों के अनुसार इन्हें विभक्त कर दिया है। जगतकर्ता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु हंस रूपी संतजन जल रूपी दोष को छोड़कर दुग्ध रूपी गुण को ही ग्रहण करते हैं। ऐसा ज्ञान जब विधाता देवे, तब अवगुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है। समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही पुरुष भी माया के वश में हो, भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं, दुख दोषों को दूर कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी न भंग होने वाला मलिन स्वभाव तो अमिट है, वह मिटता नहीं है। जो अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी वेश की महिमा के कारण जगत में पूजे जाते हैं, पर जब उनका कपट खुल जाता है, तब अंत तक उनका निर्वाह नहीं होता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। यदि साधुजन बुरा भी वेश धारण किए हैं, तो उनका सम्मान होता है, जैसे जामवंत और हनुमान जी का हुआ। अच्छे संगति से लाभ, कुसंगति से हानि होती है। लोक और वेद में यह बात सबको विदित है। वायु का संग पाकर धूल आकाश में चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर जाने वाले जल के साथ कीच में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गाली देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और तेल बत्ती सुसंगति से वही अच्छी स्याही बनकर पुराण लिखने का काम करता है। वही धुआं जल, अग्नि और वायु के संबंध से भापरूप बादल होकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये कुयोग और सुयोग को पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इस बात को चतुर लोग ही जान सकते हैं।
तो भाइयों और बहनों, आज मैंने 2 पेजों का पठन किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको रामायण सुनकर अच्छा लगता होगा, आपको पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।